मैं SRA आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SRA एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के लिए, यानी कि जिस सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया है कि आप कार्टून कैरेक्टर के दोनों हाथ में मूवमेंट करके एनिमेशन को सिखाइए, तो आज की वीडियो उसके लिए है। और यहाँ पर आप भी इस एनिमेशन को सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आज एनिमेशन है कार्टून कैरेक्टर के दोनों हाथ में मूवमेंट करते हुए उसकी टैगिंग, यानी कि बोलने की एनिमेशन। तो यहाँ पर हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसकी आँख के साथ साथ यहाँ पर माउथ को भी ऐड कर लिया है, टैगिंग वाले माउथ को, यानी कि इसके बोलने वाले माउथ को ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम देने वाले हैं इसके बॉडी पार्ट में एनिमेशन देने के लिए हम वही करेंगे जो हमने पहले पार्ट 3 में किया था, यानी कि पार्ट 3 आपने देखे होंगे। यानी कि हमने कार्टून कैरेक्टर के मूवमेंट पर पार्ट 3 बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने कार्टून कैरेक्टर की मूवमेंट, सेकंड में उसके बोलने का एनिमेशन और थर्ड में उसके हैंड मूव का, यानी कि एक हाथ को मूव करने का एनिमेशन किया है। लेकिन आज जो एनिमेशन करने वाले हैं वो दोनों हाथ में एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, लेयर्स पर जाना है और लेयर्स पर टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। और अगर आपके मन में कोई एनिमेशन से जुड़े क्वेश्चन हो, यानी कि डाउट हो, तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैट चैनल का लिंक। उसमें आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा और वहाँ अपने डाउट को भी क्लियर कर दूँगा आपके। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर दी है और इसके बाद हम टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमें की फ्रेम को जहाँ पर ऐड नहीं करना था वो इसके पार्ट पर, यानी कि हमने जो अलग से पार्ट लिया है इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस कर दिया है। और उसके बाद हम चलेंगे टाइमलाइन 400 पर, जहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया है। तो यहाँ पर हम इसके बॉडी पार्ट में मूवमेंट दे देंगे पहले। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसके पैर के ऊपर के पार्ट्स को है थोड़ा नीचे की ओर सेट कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को थोड़ा नीचे की ओर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया और यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एनिमेशन है हमारा लगभग सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो माउथ है वो आपको रुका हुआ दिख रहा होगा। इसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमेशन दे रहे हैं उसे आपको जब सेव करेंगे और सेव करके आप जब अपनी कार्टून स्टोरी में ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपका एनिमेशन जो है प्रॉपर्ली होगा। यहाँ पर मैं आपको इसे सेव करके भी दिखा दूँगा, लेकिन यहाँ पहले हम एनिमेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ऊपर की ओर आ जाते हैं, उसी प्रकार जैसे हमने पिछले वीडियो में इसे टाइमलाइन 1600 पर राइट साइड से काट दिया था। तो यहाँ पर भी हम इसे राइट साइड से काट देंगे। और यहाँ पर हमने पीछे का पार्ट बिना एनिमेशन के इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम कार्टून एनिमेशन यानी कि सीन्स को जोड़ते हैं और सीन को जोड़ने के बाद में वहाँ पर हम सीन्स को ऐड करते हैं, तो उसके लिए जोड़ने के लिए यहाँ पर हम इतने पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना पार्ट हमारा जो है कार्टून कैरेक्टर के सीन्स के हिसाब से फिट बैठ जाए और हमारा जो एनिमेशन है परफेक्ट बन सके। और यहाँ पर हम करने वाले हैं इसके हैंड में मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 350 पर, 350 पर। तो हाथ में हमें मूवमेंट देनी है, तो इसके लिए हम इसके हाथ के पार्ट पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइन, तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 300 रखेंगे, यहाँ पर 350 रखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं 300 रखूँगा टाइमलाइन को।
जिससे हमारा एनिमेशन जो है बेहतर बन सके। और यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 500 रखेंगे। ठीक है, तो टाइमलाइन 500 पर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किए। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसके हाथ को है सेट कर लेंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा कार्टून कैरेक्टर के एक हाथ में मूवमेंट हमने दी थी, लेकिन तो वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने इसके हैंड को फास्ट रन कराया था और उसे बीच में रोका नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा कार्टून कैरेक्टर का जो हाथ है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, यानी कि स्टॉप होगा, और उससे हमारा जो एनिमेशन है थोड़ा बेहतर बनेगा। यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को जो हमने लिया है वो बाद में ऐड करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हम इसे एनिमेशन को दे देंगे और उसके बाद पार्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर लगभग हमने इसे टाइमलाइन 300 पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर हमने 300 पर इसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 400 पर, और टाइमलाइन 400 पर हम इसके की फ्रेम को है माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 500 पर, और 500 पर भी हम उसी प्रकार से इसे भी सेट कर लेंगे जैसे हमने आगे की ओर इसे सेट किया है। लगभग इतना हमने इसे सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो हाथ है वो इस प्रकार से बीच में रुक चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ी गड़बड़ लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइमलाइन 400 पर फिर से की फ्रेम को ऐड कर लेना है, और की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर देंगे और एक बार और चेक करेंगे। तो ये लगभग सही लग रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे हाथ को सेट करेंगे। यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे कि हाथ भाग रहा है, उसे भी हम सही करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम दूसरे हाथ को सेट कर लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी हम टाइमलाइन 500 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर हम टाइमलाइन 300 पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे भी हम सेट कर लेंगे। ये हाथ जो है पीछे की ओर जाना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे, जिससे हमारा जो हाथ है वो आगे की ओर आ जाएगा। और यहाँ पर सेट कर दिया है, और ऊपर वाले यानी कि इस वाले पार्ट्स को सेट करेंगे। तो लगभग ये हमारा इस प्रकार से सेट हो चुका है। और सेट होने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे आगे की ओर, और आगे टाइमलाइन यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर, तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद इसे हम सेट कर लेंगे। तो टाइमलाइन 200 पर हमने इसे इस प्रकार से सेट कर दिया है। यहाँ पर हम पीछे की ओर चलेंगे। यहाँ पर भी हम टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को माइनस कर देंगे हाथ वाली लेयर्स के, और आगे चलेंगे टाइमलाइन 500 पर। इसे हम उसी प्रकार से सेट करेंगे जैसे हमने टाइमलाइन 300 पर इसे सेट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ सेट करने के बाद आगे चलेंगे टाइमलाइन 600 पर, और यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे।
पर भी हम उसी प्रकार से सेट करेंगे जैसे हमने टाइमलाइन 200 पर इसे सेट किया है। तो लगभग इस प्रकार से सेट करने के बाद आगे चलेंगे और आगे हम टाइमलाइन 700 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पर जो हमारा हाथ है वो नॉर्मल रहेगा। तो इसे हम इस प्रकार से सही से सेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर हम टाइमलाइन, तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइमलाइन 400 पर गड़बड़ी तो नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है लगभग सही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम को ऐड करके इसे भी हम नॉर्मल कर देंगे, यानी कि सीधा रखेंगे। और इसी प्रकार से हम ऊपर वाले हाथ को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टाइमलाइन 200 पर जो हमारा ये वाला हाथ है जो पीछे की ओर जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैं इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये हाथ हमारा आगे की ओर आ चुका है। अब यहाँ पर इसे हम सेट कर लेंगे। वो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर ऊपर वाली लेयर्स पर चलेंगे और इस वाले पार्ट्स को इस प्रकार से सेट यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे भी हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे भी ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया और इसके बाद यहाँ पर इसे हम सेट कर लेंगे। तो लगभग यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है और यहाँ पर हम आगे की ओर भी इसे सेट कर लेते हैं जल्दी से। तो लगभग हमने यहाँ पर इन दोनों हाथ को इस प्रकार से सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पीछे का हाथ है, यानी कि जो हमारा राइट हाथ है वो आगे की ओर आ रहा है और उसकी गड़बड़ी को भी हम सही करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनिमेशन दे देंगे। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ी आ रही है उसे सही करेंगे। गड़बड़ी को सही करने के लिए आपको यहाँ पर इसे क्या करेंगे, कहाँ गए हमारा पार्ट जो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे। तो ये हमारा जो पार्ट से रोटेट हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हम रोटेशन वाले ऑप्शन पर जाके इसे रोटेट कर लेंगे और ये हमारा वापस आ चुका है। और इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ पर जाएंगे और यहाँ पर भी इसे रोटेट कर लेंगे और इसके हाथ के पार्ट्स को भी। तो ये हमारा यहाँ पर तक सेट है, यानी कि यहाँ पर लो ये सही है। और इसके आगे यहाँ पर से एनिमेशन जो है बिगड़ने लगता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लेयर्स पर की फ्रेम ऐड करके इसके एनिमेशन को सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके की फ्रेम को ऐड करके यहाँ पर हम इसके एनिमेशन को सही करते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसके एक हाथ को सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बीच में यानी कि यहाँ पर इस वाली जगह पर टाइमलाइन 250 और 300 के बीच यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्रेम जो है वो ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा हाथ है जो रुका हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर से हमने टाइमलाइन 500 टाइमलाइन 550 पर यहाँ पर हमने छोड़ा है, यानी कि हाथ के इस वाले पार्ट्स में मूवमेंट नहीं दी है। नीचे हमने यहाँ पर हमने इसके इस पार्ट में मूवमेंट दे दी है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे हाथ को भी सेट कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं बता दूँ, इसमें सेट करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जो एनिमेशन है वो बेहतर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने में टाइम बहुत लगेगा, और यहाँ पर मुझे ऐड करते करते यहाँ पर आधा घंटा बीत गया। और यहाँ पर अब हम दूसरे हाथ को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इसके सेट कर लेते हैं। और सेट करते हुए यह ध्यान रखना कि जो आपके हाथ के पार्ट्स है उसे मोड़ना नहीं है, और जैसे हैं वैसे ही उसे सेट कर लेना है। बस की फ्रेम ऐड करना है और उसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लगभग इस प्रकार से दोनों हाथ को सेट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पार्ट जो अलग हुए दिख रहे हैं, उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसे हमने टाइमलाइन 300 और टाइमलाइन 250 पर यहाँ पर ऐड यानी कि एनिमेशन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेम को ऐड करने वाले हैं इसके पार्ट्स को। तो उस पार्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने दोनों हाथ में यहाँ पर एनिमेशन नहीं दिया है। और यहाँ पर आगे की ओर जो आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी उसे भी हम सही करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम इस वाले पार्ट्स को ऐड करेंगे जिसे हमने यहाँ पर लिया है हाथ के रूप में। तो उसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 250 पर, जहाँ पर हमने इसके एनिमेशन को स्टॉप किया है, और यहाँ पर हम इसे काट देंगे लेयर्स को। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे हाथ की लेयर्स को काटेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम इस वाले हाथ को सही से सेट कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरे वाले हाथ को भी काट देंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग इस प्रकार से इसे सेट कर दिया है। और अब यहाँ पर हमने जो पार्ट्स लिया है उसे की लेयर्स को हम काट देंगे टाइमलाइन 250 पर लेफ़्ट साइड से। और उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें टाइमलाइन 549 दिख रही है, इसे हम लेफ़्ट राइट साइड से काटेंगे। इस प्रकार से काटती है। एक बार चेक करेंगे कि हमारा एनिमेशन जो है बिगड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन जो है बिगड़ा हुआ लग रहा है, इसके लिए हम बैक जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी फाइल जो है बैक हो गई है पूरी।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाथ में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और इस वाली गड़बड़ को सही करने के लिए यहाँ पर इस वाले हाथ को है हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो ये हमारा सही से सेट हो गया है। सेट होने के बाद में यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हम सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से सेट करेंगे। उससे पहले इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे दूसरे पार्ट्स में यानी कि दूसरे में भी ऐड करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को इधर रखेंगे और यहाँ पर इसमें एनिमेशन देंगे, और इसे यहाँ पर इसे सेट करना है। ठीक है, तो ये जो हाथ है हमारा इस प्रकार से हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर हम इस वाले पार्ट पर की फ्रेम ऐड करेंगे इस साइड को, और इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन, तो यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 500 पर, और यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम सेट कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम बीच में भी यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे सही कर लेंगे। जब भी आप की फ्रेम को ऐड करके इसे सही करें तो याद रखना, जो हमने एनिमेशन फर्स्ट यानी कि शुरुआत के की फ्रेम और लास्ट के की फ्रेम यानी कि ये वाला जो हमारा की फ्रेम है और ये वाला हमारा जो की फ्रेम है, इसके बीच में हमें सही करना हो, तो इसके लिए यहाँ पर हमें पार्ट्स को है मोड़ना नहीं है, जैसा है उसी प्रकार से हमें इसे सेट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड करके इसे सही कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से लगभग बन चुका है, और यहाँ पर हम इसे सही कर लेंगे टाइमलाइन के हिसाब से की फ्रेम को ऐड करके। यहाँ पर आपको हाथ को मोड़ना नहीं है, अगर मोड़ेंगे तो आपका एनिमेशन जो है बिगड़ जाएगा। यहाँ पर जैसा है वैसा ही इसे की फ्रेम ऐड करके सेट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसके हाथ में एक हाथ में एनिमेशन दे दिया है, और दूसरे पार्ट में भी इसे प्रकार से हम ऐड कर लेंगे इसे। इसके लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 250 पर जाएंगे इसके पार्ट्स की लेयर पर यानी कि दूसरे पार्ट्स की लेयर पर, और इसे हम काट देंगे बीच से। जहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया है वहीं पर हमें इसे काटना है, और उसके बाद टाइमलाइन यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर टाइमलाइन 549 पर ऐड है की फ्रेम, तो यहीं पर हम इसे काट देंगे। काटने के बाद में यहाँ पर नीचे वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एनिमेशन है वो थोड़ा गड़बड़ है, जिसे हम यहाँ पर सही कर लेंगे इस प्रकार से। और इसे सही करने के बाद हम यहाँ पर चलेंगे और इस वाले हाथ को हम सेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा हाथ है वो मिसिंग हो रहा है, क्योंकि लेयर्स हमारी जो है 547 है और यहाँ पर 49 है, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो बिगड़ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद में यहाँ पर हम इसे काट देंगे, इसे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, और अब यहाँ पर हम इसे काट देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपकी की फ्रेम जहाँ पर ऐड है वहीं पर ऐड रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। और इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं इस वाले हाथ को सेट किया था। अब आगे की और की फ्रेम को ऐड कर लेना है और इसे हम सही कर देंगे।
इस प्रकार से यहाँ पर मेरा जो हाथ है वो सेट हो गया। सेट होने के बाद में यहाँ पर टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम ऐड करना है और इसे सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने हाथ को टर्न नहीं किया है, इसके लिए हम यहाँ पर इसे टर्न कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इस प्रकार से एक बार देखेंगे कि जो हाथ है सही से सेट है या नहीं, तो इसे फिर से सेट करेंगे और आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर भी हम इसे सही कर लेंगे और अब हम टाइमलाइन 300 पर की फ्रेम को ऐड कर देंगे और इसे अब सेट कर लेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे आगे की ओर। यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे हम सेट करेंगे, जल्दी से इसे सही कर लेंगे एनिमेशन को। तो ये हमारा सही है और इसके बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 500 पर की फ्रेम ऐड करेंगे। साइड को भी इसे सेट कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड करके इसे सही करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके दोनों हाथ में एनिमेशन दे दिया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर आगे की ओर आपको गड़बड़ी दिख रही होगी, जिसे हम सही कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले हाथ पर जाएंगे और यहाँ पर हम टाइमलाइन 100 पर ऊपर की ओर जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा गड़बड़ करना है, यानी कि सही करना है। जिसके लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 100 पर आ चुके हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर आने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ लेते हैं। तो इतना सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे की ओर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को भी हम सेट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये पार्ट हमारा रोटेट होने लगा है, जिसके लिए यहाँ पर रोटेशन वाले ऑप्शन में जाकर इसे एक बार रोटेट कर लेंगे। इसे हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, जिसे हमें सही करने के लिए यहाँ पर हमें बैक जाना होगा और इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर की इस वाले पार्ट्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे इसके हिसाब से। एनिमेशन यहाँ पर तो सही हो गया, लेकिन आगे की ओर यहाँ पर आप देखेंगे गड़बड़ है। जिसके लिए यहाँ पर हम इस वाले पार्ट्स को सही करेंगे। यहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करके इसे सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम हाथ जोड़ रहे हैं इसके पार्ट से, वो दोनों पार्ट से सही मैच होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 100 पर। ठीक है, टाइमलाइन 100 पर जाने के बाद में यहाँ पर हम इसे काट देंगे। 100 पर तो मैं कटेगी लेयर से नहीं है ना, तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 101 पर इसे काटेंगे। उससे पहले यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम काट देंगे। इसी प्रकार से हम नीचे चलेंगे और इसके इस वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम को ऐड करेंगे और इसे हम काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पर हम इसे सेंड टू बैक कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे की ओर चला जाएगा और इसके बाद यहाँ से हमारा जो हाथ है आगे की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम पीछे की ओर चलते हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे टाइमलाइन 800 पर में की फ्रेम ऐड किया था ना, तो यहाँ पर आपको इसे सही करना है। इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 700 पर। टाइमलाइन 700 पर आने के बाद यहाँ पर हम ऊपर की ओर चलेंगे। इस वाले पार्ट्स को क्या कहा था हमने, थोड़ा मोड़ा था ना, तो यहाँ पर इसे भी थोड़ा मोड़ लेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे इस प्रकार से। लगभग इतना सेट करने के बाद में यहाँ पर हमने आगे की ओर की फ्रेम ऐड किया था टाइमलाइन 650 पर। यहाँ पर जो हमारा पार्ट रोटेट हो रहा है इसके लिए रोटेट इसे कर लेंगे, जिससे हमारा जो पार्ट है सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड करके इसे इस प्रकार से सेट कर लेना है, यानी कि वापस से वही सही पोज में इसे कर देना है, जिससे हमारा जो एनिमेशन है बिगड़े ना यहाँ पर। और इसके बाद हम नीचे चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर, और यहाँ पर हमने क्या किया था, ये पार्ट हमारा अभी भी रोटेट हो रहा है, जिसके लिए हम फिर से जाएंगे इसके पार्ट्स पर और इसे एक बार और रोटेट करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो एनिमेशन जो है बिगड़ा है, जिसके की फ्रेम को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने टाइमलाइन 700 पर इसे ऐड करना भूल गए, यानी कि इसे सही से सेट करना भूल गए। अब यहाँ पर ये हमने सही से सेट किया और उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है रोटेट हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर हम इसे रोटेट कर लेंगे की फ्रेम ऐड करने से पहले। अब ये सही से हो गया और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे हम सेट कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो है सही हो चुका है, और सही होने के बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 700 पर इसे भी काट देंगे पीस से, और ऊपर वाली लेयर्स को भी काट देंगे पीस से। पीस से काटने के बाद इसे भी हम सेंड टू बैक करेंगे। इसे भी सेंड टू बैक करके एक बार ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको एनिमेशन फास्ट दिख रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पर इसके सीन्स को बनाने के बाद इसे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद उसे हम स्लो कर देंगे इसकी स्पीड को। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने इसकी वीडियो को सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद यहाँ पर हम बैक जाएंगे और यहाँ पर न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे, फिर वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप से हम स्पीड को स्लो कर देंगे, और स्लो करने के बाद यहाँ पर मैं इसे प्ले कर देता हूँ। ये थोड़ा और फास्ट लग रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी और स्पीड को स्लो कर लेना है, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस प्रकार से आप कार्टून कैरेक्टर के दोनों हाथ में मूवमेंट देके अपने कार्टून की स्टोरी में इसे ऐड करके अपनी कार्टून स्टोरी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे जल्दी में बनाया है, कि बनाते बनाते मुझे यहाँ पर ज़्यादा ही टाइम हो गया, और उसके बाद भी यहाँ पर थोड़े कार्टून कैरेक्टर में यहाँ गड़बड़ी है, जिसे मैं बाद में यहाँ पर सही कर लूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो आपको इसे लेफ़्ट हाथ में दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसे जब भी आप बनाएं तो आप इसे इत्मीनान से बनाएं और इसे बार बार चेक कर लें, जिससे आपका जो एनिमेशन है वो परफेक्ट बनेगा। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।